हेलो, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सब अजीज़ों को पास्टर नासिर सलीम की तरफ से बहुत बहुत सलाम कबूल हो। मेरे अजीज़ों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि आज फिर खुदा ने हमें ये मौका बख्शा कि इस डेली डिवोशन में हम हाजिर हों और हम खुदा की इबादत कर सकें। मैं आपको दिल की गहराइयों से आज की डिवोशन में वेलकम और खुशामदीद कहता हूँ और ईमान रखता हूँ कि आज यकीनन खुदा हमें अपनी बरकत से भरेगा, ताजगी से भरेगा, क्योंकि जब हम खुदा के पास आते हैं तो हम ताज़ा हो जाते हैं, हम शादमानी हासिल करते हैं। जब हम उस चश्मा के पास आते हैं हम आसूदगी हासिल करते हैं। मेरे अजीज़ों, आइए आज की डिवोशन का आगाज करें और हम दुआ के साथ आज की डिवोशन को शुरू करेंगे। खुदावंद आसमानी बाप, बहरोबर के खालिक और मालिक मसीह यीशु में हम तेरे हजूर आज झुकते हैं और खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि रोज़मर्रा की तरह आज फिर खुदा तूने हमें ये मौका बख्शा कि खुदाए पाक हम तेरे हजूर झुक सकें। ए खुदावंद हम तेरे हजूर पेश हो सकें और खुदा हम तेरी इबादत कर सकें, तेरी खिदमत कर सकें। खुदा, मैं तेरा खादम अपने आप को तेरे हाथों में देता हूँ। खुदाए पाक रूह मेरी मदद फरमा, मुझे इस्तेमाल कर ताकि आज की डिवोशन के वसीला से ए खुदा जितनी जिंदगियां इसे सुने तेरी बरकत को, रूहानी ताजगी को और ए खुदावंद रूहानी तरक्की को हासिल करें। पाकरू मेरी तकदीस कर, मेरा जिम्मा ले, मेरी जबान बन, मेरा ख्याल बन, मेरी सोच बन, मुझे कंट्रोल कर ले, क्योंकि खुदावंद मुझे तेरे फजल की जरूरत है। मैं अपना इनकार करता हूँ और तुझे मौका देता हूँ कि खुदावंद आ और मेरे अंदर से होकर अपने लोगों के साथ, अपनी कलीसिया के साथ बात कर। सारी डिवोशन में हम तेरी हजूरी को और तेरी मामूरी को मांगते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। आइए अजीजों, आज की डिवोशन का आगाज करें और हम खुदा की प्रस्तिश करेंगे, खुदा के नाम को जलाल देंगे और ज़बूर 4 हम खुदा के हजूर गाएंगे। जदों तेनू पुकारा मैं, तू सुन सच्चाई दे रब्बा। आइए ये खूबसूरत ज़बूर हम खुदा के हजूर गाएं। पुकारा मैं, तू सुन सच्चे याई दे रब्बा। जदों तेनू पुकारा मैं, तू सुन सच्चे याई दे रब्बा। मेरा दुख दूर कीता तू, दुआ सुन रहम भी फरमा। मेरा दुख दूर कीता तू, दुआ सुन रहम भी फरमा। तुसी लो को मेरी
को मेरी इज्जत करोगे, खार कदती करोगे, खार कदती रखोगे, झूठ नो प्यारा चलोगे, झूठ दीरा पर रखोगे, झूठ नो प्यारा चलोगे, झूठ दीरा पर यकीन जानो यहोवा ने चुनिया दीनदारां नूं, यकीन जानो यहोवा ने है चुनिया दीनदारां नूं, है चुनिया दीनदारां नूं। जदों सुनो मैं पुकारांगा, सुनेगा ओ पुकारा नूं। जदों सुनो मैं पुकारांगा, सुनेगा ओ पुकारा नूं। ना जाना पाप दे नेड़े, पर उस तो कंबदे रहना। न जाना पाप दे नेड़े, पर उस तो कंबदे रहना, पर उस तो कंबदे रहना। ते अपने बिस्तरे उते दिलां विच सोच चुप रहना, ते अपने बिस्तरे उते दिलां विच सोच चुप रहना। जदों तेनू पुकारां मैं, तू सुन सच्चे याई दे रब्बा। मेरा दुख दूर कीता तू, दुआ सुन रहम भी फरमा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बड़ा खूबसूरत कलाम, बड़ा खूबसूरत ज़बूर। जदों तेनू पुकारा मैं, तू सुन सच्चाई दे रब्बा। मेरा दुख दूर कीता तू, दुआ सुन रहम भी फरमा। मेरे अजीजों, मेरा और आपका खुदा जिंदा खुदा है, जिसके कान हैं, जिसकी आंखें हैं, और वो सुनता है और जवाब देता है, और उसकी आंखें शोला की मानिंद हैं, जो एक वक्त में कायनात की हर एक चीज को देखती हैं
उसके कान एक वक्त में हर बनीनो इंसान की दुआओं पर लगा रहता है। और जब मेरे अजीजों हमारी दुआएं ईमान के साथ होंगी तो यकीनन खुदा उन दुआओं का जवाब देता है जो ईमान के साथ की जाती हैं। खुदा सच्चाई का खुदा है। मेरा और आपका खुदा सच्चा और वादों में बरहक खुदा है। उसके सारे वादे हां के साथ हैं। वो कहता है मुझे पुकार, वो कहता है मुझे आजमा। और जब हम दिल से ईमान से उसके हुजूर आते हैं, खाकसार होकर उसके हुजूर झुकते हैं और उससे मांगते हैं, तो वो हमारे दुखों, हमारी परेशानियों से, हमारी आजमाइशों से हमें यकीनन निकालने की कुदरत रखता है और निकालता है। हम इस जिंदा खुदा की आज जिसे मैं और आप मानते हैं, हम शुक्रगुजारी करते हैं। और वो जिंदा खुदा यहां मौजूद है। वो आज उतरा है कि हमें बरकत बख्शे। आइए मेरे अजीजों, अपने ईमान की बढ़ोतरी के लिए, अपनी खुशहाली के लिए, सुकून, इत्मीनान, शादमानी के लिए खुदा के कलाम को खोलेंगे। और आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे अपने ईमान के लिए, क्योंकि लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम में से। यकीनन जब हम खुदा के कलाम को मुतवातर सुनते हैं तो खुदा का कलाम जो दो धारी तलवार है, जो बेतासीर नहीं लौटता, जब हम सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं, उसके मुताबिक जिंदगियां गुजारते हैं, तो हम ईमान में, रूहानियत में तरक्की करते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। और वो कलाम हमें फिजिकली और स्पिरिचुअली हीलिंग देना शुरू कर देता है। खुदा का कलाम बहाली है, खुदा का कलाम शिफा है। हमारी रूहों की और बदनों की शिफा खुदा का जिंदा कलाम है। आइए इस जिंदा कलाम को सुनने के लिए तैयार हो। और हम जबूर नंबर 1, जो पहला जबूर है, इसमें से आज अपनी रहनुमाई के लिए, अपने ईमान के लिए सीखेंगे कि जबूर 1 में खुदा क्या बात हमसे कर रहा है। खुदा के कलाम में से मैं जबूर 1 की तिलावत करूंगा। उसकी पहली आयत से खुदा के कलाम में लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बारवर होगा। शरीर ऐसे नहीं, बल्कि वो भूसा की मानिंद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है।
इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे, ना खताकार साधुओं की जमायत में, क्योंकि खुदावंद साधकों की राह जानता है, पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। मेरे अजीजों, जब हम ज़बूर की किताब पढ़ते हैं तो ये खुदा के वादों से भरी हुई है, ये तसल्ली से भरी हुई है, ये कलाम तसल्ली से भरा हुआ है। और ज़बूर पहला जब हम इसको पढ़ते हैं तो ये मुबारकबादी से शुरू हो रहा है। और इस ज़बूर की टोटल 6 आयात हैं, और इन 6 आयात में 2 तरह के लोगों का, 2 तरह के अशखास का जिक्र किया गया है। एक वो जो शरीर है और उसकी जिंदगी का अजर इसमें बताया गया है, और एक वो जो साधक है, रास्तबाज है, और उस रास्तबाज की जिंदगी का अजर भी इन 6 आयात में बयान किया गया है। लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। मेरे अजीजों, ये शरीर लोग कौन है? एक है गुनहगार, लेकिन एक इससे बढ़कर कैटेगरी है, वो है शरीर, यानी जो हर वक्त शरारत की कैफियत में रहते हैं। शरीर इंसान वो है जिसने खुदा को छोड़ दिया है और हर वक्त शरारत करने के दर पर रहता है। उसके जहन, उसके दिल में शरारत भरी होती है। शरीर इंसान वो कैटेगरी है जिसको खुदा ने छोड़ दिया है, जो अपने कामों में सख्त हो चुका है, जो तौबा नहीं कर सकते। शरीर लोग वो हैं जो अपने कामों में मजबूत हो चुके हैं, अपनी शरारतों में मजबूत हो चुके हैं, अपने गुनाहों में सख्त हो चुके हैं, जिनको खुदा ने छोड़ दिया है। और उनके लिए जिक्र किया गया है कि एक ईमानदार को उन लोगों के पास जो हर वक्त गुनाह के बारे में सोचते हैं, जो हर वक्त शरारत के बारे में सोचते हैं, जो ईमानदारों को तंग करने के बारे में सोचते हैं, एक ईमानदार को मना किया गया है कि शरीर के साथ और उसकी सलाह पर नहीं चलना, उसके साथ खड़ा नहीं होना। जब आप ईमान में चलेंगे तो आपको बहुत से ऐसे लोग इब्लीस आपके सामने लाएगा जो आपको तरह तरह की ऑफर्स देंगे, जो आपको ऐसी ऐसी बातें बताएंगे, ऐसे ऐसे काम करने के लिए कहेंगे जो दिखने में तो अच्छे लगते हो, खुशनुमा लगते हो, लेकिन उनकी इंतहा पर मौत है। जब आप खुदा के साथ चलेंगे, इब्लीस कई एक तरह से आपको आजमाएगा। बुरे लोग आपके सामने आएंगे, शरीर लोग आपके सामने आएंगे, कई एक तरह की ऑफर्स इब्लीस आपको देगा, जैसे उसने बियाबान में यसु मसीह को दी।
ऐसी ऑफर्स जो बजाहिर तो अच्छी लगती हैं, जिसमें थोड़े वक्त के लिए हम अपना फायदा कर सकते हैं, लेकिन मेरे अजीजों, उनकी इंतहा पर मौत है और उसमें दुख और परेशानी है। ईमानदार की सोसाइटी अलग है और खुदा का कलाम शरीर की बात ना मानने के लिए कह रहा है, यानी शरीरों की सलाह पर ईमानदारों को नहीं चलना। ये आपके घर के लोग हो सकते हैं, या आपके दोस्त हो सकते हैं जो आपको कई एक तरह के ऐसे मशवरे दें जिनको आप करके खुदा से दूर हो सकते हैं, और वो इब्लीस आपके सामने लाएगा जब आप ईमान में खुदा के साथ चलेंगे। तो जब आप ईमान में चलेंगे, आपको कई एक तरह की ऑफर्स मिलेंगी और आपने उन ऑफर्स को जांचना है। शरीर कई एक तरह के काम आपको कहने के लिए कहेंगे, लेकिन खुदा का कलाम बयान कर रहा है कि शरीरों की सलाह पर, गलत बातों पर नहीं चलना, क्योंकि जब आप चलना शुरू हो गए तो फिर आप खताकारों में खड़ा होना शुरू हो जाएंगे, और जब आप खड़ा होना शुरू हो जाएंगे तो फिर आप ठट्ठाबाजों की मजलिस में बैठना शुरू कर देंगे। इसलिए खुदा का कलाम शुरू ही से, इनिशियल स्टेज पर ही मना कर रहा है कि शरीरों की सलाह पर ही नहीं चलना, क्योंकि अगर आप गलत बातों और गलत इस्लाह पर चलना शुरू कर देंगे तो फिर आप उन लोगों के साथ शामिल हो जाएंगे, उनके साथ खड़ा होना शुरू हो जाएंगे, और आखिरकार आप उनके साथ बैठना शुरू हो जाएंगे और उनकी सोसाइटी का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन मुबारक वो आदमी है जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है। वो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, बल्कि वो खुदा को खुश करने के लिए जिंदगी गुजारता है, और वो उन कामों को अमल में लाता है जिनसे खुदा खुश हो। एक रास्तबाज इंसान, शख्स की पहचान क्या है? कि वो दिन और रात खुदावंद की शरीयत में, खुदा के खौफ में मशगूल रहता है। दिन और रात खुदा के अहकाम पर उसका ध्यान रहता है। वो खुदा के अहकाम भूलता नहीं। जैसे खुदा ने यशवा को कहा कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसका ध्यान हो। जब शरीयत की किताब पर दिन और रात मेरा और आपका ध्यान होगा, जब कलाम के मुताबिक हम दिन और रात जिंदगी गुजारेंगे, जब ईमान में मैं और आप जिंदगी गुजारेंगे, तो हम, लिखा है, उस दरख्त की मानिंद हो जाएंगे जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है। और मेरे अजीजों, पानी जिंदगी को जाहिर करता है। जो दरख्त पानी की नदियों के पास लगाया गया है, वो अपने वक्त पर फलता है और उसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। प्रेज द लॉर्ड। वो शख्स जो रास्तबाजी में चल रहा है, वो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है। एक ईमानदार फलदार है, एक ईमानदार फ्रूटफुल है। वो अपने वक्त पर फलता है।
यानी खुदा उसकी सारी जरूरियात अपने वक्त पर पूरी करता है और उसका पत्ता भी नहीं मुरझाता, बल्कि वो उकाबों जैसा जोर पाते हैं। वो असर नौ जवान होते हैं, उनके पत्ते नहीं मुरझाते। वो जोर आवर रहते हैं। वो बढ़ते और फलते और तरक्की करते जाते हैं। वो हिकमत में, दानाई में, इल्म में, दुनिया में बढ़ते और तरक्की करते जाते हैं, क्योंकि खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। जो खुदा के खौफ में रहता है वो दानाई, विजडम में तरक्की करता जाता है। ये वो शख्स है जो सादक है और शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, गलत रस्तों की तरफ नहीं जाता, अपने फायदे के लिए भी गलत रस्तों की तरफ नहीं जाता। गलत काम करके अपना फायदा नहीं करता, गुनाह करके अपना फायदा नहीं करता, झूठ बोल के अपना फायदा नहीं करता। एक ईमानदार खुद गर्ज नहीं होता। ये एक ईमानदार की पहचान है कि वो खुद गर्ज नहीं, बल्कि वो इस गर्ज में रहता है कि कैसे खुदा को खुश कर सके। सो ईमानदार हरे दरख्त की मानिंद सरसब्ज व शादाब रहेगा। ये फिजिकल तंदुरुस्ती की बात है। जब आप रूहानी तौर पर सरगर्म रहेंगे, आप जिस्मानी तौर पर भी तंदुरुस्त और तवाना और बढ़ते और तरक्की करते जाएंगे। खुदा का हाथ आपके ऊपर होगा। लेकिन शरीर ऐसे नहीं, बल्कि वो भूसे की मानिंद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। शरीर को कयाम नहीं, शरीर पायदार नहीं हो सकता। शरीर भागता फिरता है। क्योंकि वो इब्लीस की चालों पर चलता है। वो एक खौफ में रहता है। वो भूसे की मानिंद है। कभी इधर कभी उधर भाग गए, कभी उधर बचने के लिए भाग गए, कभी उधर बचने के लिए भाग गए। शरीरों को कयाम नहीं है। वो भूसे की मानिंद है जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में, जब अदालत होगी, कायम ना रहेंगे। उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। शरीर जजमेंट के दिन, अदालत के दिन कायम ना रहेंगे। ना खताकार साधकों की जुमायत में। साधकों की जुमायत नया यरूशलेम है, फिरदौस है। उस फिरदौस में, साधकों की जुमायत में शरीर दाखिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि खुदावंद
साधकों की राह जानता है, पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। शरीर अपनी राहों पर चलते चलते जल्द खत्म हो जाएंगे, लेकिन साधक असर नौजवान होंगे। वो बालों पर से उड़ेंगे, वो डरने के नहीं। मेरे अजीजों, इस कलाम में दो लोगों के बारे में बताया गया है। हम सोचें कि इन दोनों में से मैं और आप किस कैटेगरी में हैं। मैं और आप किस कैटेगरी के लोग हैं? मेरे अजीजों, अगर हम गुनाह कर रहे हैं और शरारत के काम करते हैं, तो याद रखें हम कभी पायदार नहीं होंगे। लेकिन अगर हम खुदा के खौफ में और ईमान में जिंदगी गुजारते हैं और गुजार रहे हैं, तो खुदा का कलाम वादा कर रहा है कि हम उस दरख्त की मानिंद होंगे जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है। हमारा पत्ता भी नहीं मुरझाएगा, हम फलदार होंगे, हम फ्रूटफुल होंगे, हम दूसरों के लिए बरकत का सबब होंगे, हम दूसरों के लिए शादमानी का सबब होंगे। लेकिन शरीर अपने लिए भी मुसीबत होते हैं और दूसरों के लिए भी मुसीबत का सबब बनते हैं। हम दूसरों के लिए मुसीबत का सबब हैं या बरकत का सबब। आइए आज इस कलाम की रोशनी में देखें कि इन दोनों अशखास में से मैं और आप किस कैटेगरी में हैं। खुदा चाहता है कि हम खुदा की शरीयत पर दिन और रात ध्यान रखें, क्योंकि खुदा हमें उस दरख्त की मानिंद बनाना चाहता है जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है। आइए ऐसा दरख्त बनने के लिए जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, खुदावंद की शरीयत और खुदावंद के खौफ को अमल में लाएं। खुदा की शरीयत में हम अपनी खुशनुदी को ढूंढें। लिखा है, खुदावंद में मसरूर रह तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। जब हम खुदावंद में मसरूर रहेंगे तो हमारी दिल की मुरादें भी रूहानी हो जाएंगी और फिर खुदा हमारी मुरादें पूरी करेगा। खुदा जिस काम में हम हाथ लगाएंगे उसमें बरकत देगा। हम जोरावर हो जाएंगे मेरे अजीजों, हम शादमानी और तसल्ली से भर जाएंगे, हम आसूदगी से भर जाएंगे। कब? जब हम खुदा के साथ चलेंगे। और जब हम खुदा के साथ चलेंगे तो फिर हमें अपनी सोसाइटी पर भी ध्यान रखना है कि हम कैसे लोगों में उठते और बैठते हैं। आइए हम गौर करें कि हम दूसरों के लिए बरकत का सबब हैं या मुसीबत का सबब हैं। आइए खुदा से फजल मांगे कि खुदावंद मुझे ऐसा दरख्त बना जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। खुदावंद अपने कलाम से मुझे और आपको कसरत की बरकत दे। आमीन।